अपना रिलेटिव कल इधर मरा है, काशिफ यूनुस। सर अब कराची पे रहम कर। कोई बचाव नहीं है, सब चीजें बहुत देर में हुई है। तकरीबन 3 मजदूर है, बाकी और गिराक भी थे, 4 गिराक। उनके पास कोई आलात भी नहीं थे कि ग्रिल्स तोड़ दें या कुछ करके लोगों को बचा। 50 से 60 लोग अब तक अंदर हैं, उनका कोई पुरसान है। कहाँ है वो इदारे जो कराची को ऑन करते हैं, कहाँ है वो सियासतदान जो कराची को ऑन करते? निकले आँखें उनकी लाल थी, खून बह रहा था सारा का सारा। तकरीबन के करीब अफराद अंदर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निकालने वाला उनको नहीं है, सिर्फ पानी वाला। अस्सलाम वालेकुम। एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अभी बेसिकली मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये मेरे बैकग्राउंड में जो है गुल प्लाज़ा है, जो तकरीबन रात के 9:30 बजे आग लगी है और अब तक उस आग पे काबू नहीं पाया जा सका। देखते देखते अब तक तकरीबन 21 घंटे गुजर चुके हैं और तकरीबन पूरे बिल्डिंग में आग फैल चुकी है और अभी तक आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 8 से 9 लोग शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 40 लोग ज़ख्मी हो गए और साथ साथ अभी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 15 लोग अभी अलाइव हैं, बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। इनकी आवाज़ें भी सुनाई दी जा रही हैं और इसके अलावा उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ बाहर खड़ी हुई हैं। बहुत रखत आमेज़ मनाज़िर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले जो लोग अभी तक ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनको निकाला जाए। उसके बाद जो है ना बॉडीज़ के इसमें करेंगे, फिर उसके बाद मलबे के हटाने की कोशिश की जाएगी। तब तक अभी तक फ़िलहाल ये जो इमारत है गुल प्लाज़ा का, उसके तकरीबन 1000 दुकानों पर ये मुश्तमिल ये बिल्डिंग है, एक शॉपिंग प्लाज़ा है जो तकरीबन करोड़ों का जो इसकी मालियत जो है करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ उस जगह पर जहाँ ये वाक़या पेश आया और कोशिश करेंगे जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं या मुतासरा दुकानदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं उस जगह जो रात को उस प्लाज़ा में जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था उस पर आग लगी थी और अब तक जो है ना आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। फ़िलहाल अभी हम आपको बिल्डिंग का जो गुल प्लाज़ा का जो शॉपिंग मॉल का जो इमारत है उसके बैक साइड की तरफ आपको दिखाऊंगा कि क्या अभी सूरत-ए-हाल है। रेस्क्यू का अमला और रेस्क्यू जो गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, वो इस इमारत से लोगों की जो है ना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये तकरीबन मखदूश हो चुका है। ये बैक साइड का मनाज़र है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ना फ्रंट के भी मनाज़र दिखा दूँ, उस तरफ भी आपको ले चलता हूँ। अभी फ़िलहाल ये स्नार्कल भी लगा हुआ है, आग बुझाने में ये मसरूफ़ है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और रेस्क्यू स्टेशन भी यहाँ अभी मौजूद है। गुल प्लाज़ा का जो है बैक साइड है और स्नार्कल भी आग बुझाने में मसरूफ़ है। इसके अलावा बहुत सारी जो है ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस आग बुझाने में मसरूफ़ है। ये बैक साइड है और ये देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है तकरीबन कोलैप्स होना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मंजिला ये बिल्डिंग थी जो अब कोलैप्स होना शुरू हो गई है, क्योंकि तकरीबन लगभग ये 20 घंटे गुजर चुके हैं पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। अभी ये सामने आप लोग देख सकते हैं कि ये दोबारा आग भड़क उठी है और तकरीबन बिल्डिंग के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर ये आग फैल चुकी है। अब स्नार्कल के ज़रिए, फायर टेंडर के ज़रिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लम्बे जो है ना आग कभी बुझती है तो कभी दोबारा जो है ना भड़क उठती है। तो अभी ये सिलसिला अभी तक जारी है और बिल्डिंग की कोलैप्स होना भी जो है वो अब
कोलैप्स होना शुरू हो चुका है। काफ़ी हिस्सा जो है ना बिल्डिंग का गिर चुका है। अब बताया जा रहा है तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 16 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डीसी से रब्ता किया कि उनकी फैमिलीज़ यहाँ अंदर फंसे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो है अभी तक लोग ज़िंदा हैं और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो इसलिए जो है ना अब कोशिश किया जा रहा है कि जो ज़िंदा हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन रास्ते सारे दोनों तरफ से ब्लॉक हो गए हैं। अभी तक कोई ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई कि अलाइव लोगों को निकाला जा सके। फ़िलहाल रेस्क्यू का काम किया जा अच्छा, ये गुल प्लाज़ा के बराबर में एक और जो है बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल है जो गुल तिजारा के नाम से है। और ये गुल प्लाज़ा की बिल्डिंग है और ये बताया जा रहा है कि ये जो गेट है सामने जो नज़र आ रहा है ये बेसमेंट का गेट था। यहाँ से जो है ना एंट्रेंस ही बेसमेंट की, इसके अलावा और ऊपर ये जो हिस्सा है अभी तक मखदूश नहीं हुई है वो मस्जिद का बताया जा रहा है। अभी ये बताया जा रहा है कि भी एक बॉडी मिली है, एक आवाज़ सुनाई दी है यहाँ एक इंसान की अलाइव होने की। एक देखा जा रहा है कि यहाँ अभी एक आवाज़ सुनाई गई है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से आवाज़ आई है वहाँ अगर कोई इंसान है, जाहिर यकीनन इंसान होगा, तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि अल्लाह करे कोई इंसान और वो अलाइव हो। ये देखें, ये मलबे को हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। जो अभी आवाज़ आई है कि कोई इंसान उसको निकाला जा सके, तो ये देख सकते हैं। कहते थे कि हम अंदर जा नहीं सकते और उनके पास कोई आलात भी नहीं थे कि ग्रिल्स तोड़ दें या कुछ करके लोगों को बचा सके। अगर उस वक्त ये जिस तरह अब फोमिंग का काम शुरू हुआ है, अगर ये रात में फोमिंग का काम शुरू होता तो बहुत सी जानें बच सकती थी, क्योंकि माल का तो नेमुल बदल मिल जाएगा, लेकिन जो जाने गई हैं उसका नेमुल बदल नहीं। मैं कहूँगा पूरे कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसके मेयर कराची अगर यहाँ नहीं है, डिप्टी मेयर को यहाँ होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, वजीर बल्दियात को यहाँ होना चाहिए। जहाँ आप देख रहे हो फोमिंग का काम रात को इनको शुरू करना चाहिए था, नेवी को इन्वॉल्व करना चाहिए था। इतनी जानों की गाड़ी आई है, लेकिन 19 घंटे हो गए हैं, एक आग पर काबू नहीं पाया गया जिसने पूरे मलिया मेट कर दिया गुल प्लाजा को। यहाँ पर मुतासरीन पहले सिर्फ माल के मुतासरीन थे, अब तो ये जानी नुकसान का कौन अजाला करेगा। इस वक्त 50 से 60 लोग अब तक अंदर हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। मैं कहूँगा बिलावल भुट्टो साहब ने जितनी भी बातें की है, खुदा रहा आप इन तरह के मामला को कवर करने के लिए अगर आप काम करें, ऐसे हादसा ना हो। फायर ब्रिगेड का इदारा आपको ब्रिटिश ने तोहफे में दिया है, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। ना सिंध हुकूमत ना कोई हुकूमत, कराची को सब लूटते हैं, कराची से सब लेते हैं, कराची सबका है मगर कराची का कोई नहीं है, कराची के ताजरों का कोई नहीं है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है वो इदारे जो कराची को ओन करते हैं, कहाँ है वो सियासतदान जो कराची को ओन करते हैं। इस वक्त सिर्फ ताजिर काम कर रहा है अपने बलबूते पे। आग जैसे ही लगी नीचे ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है ना, कोई इंतजाम नहीं थे, सिर्फ 2 गैस एक्सटिंग्विशर लेकर जाके जो है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आग बिल्कुल एमजी रोड तक जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सब शट डाउन कर दिया, लाइटें सारी गिरा दी और कस्टमर जो अंदर थे, मेरी माशाल्लाह अंदर 8 दुकानें हैं, मेरे भाई 4 हैं, वहाँ पर 3 होते हैं, मैं तिजारा के अंदर होता हूँ। ठीक है ना, तो हुआ ये कि हमें जैसे ही पता चला, मेरे दादा भाग के आए कि जी ऊपर जो है आग लग गई है, जो भाइयों को लेकर आओ। मैं भागा अपने दूसरे भाई के साथ, वहाँ पर गया तो करीब में मेरी एक दुकान थी, वो भाई तो मेरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके सीधा आगे धुआं ही धुआं था और इंसान जाने का ही नहीं था, क्योंकि धुआं जब सांस लेता था तो ऑक्सीजन आता ही नहीं था और दम घुटता था, कोई भी जाने को तैयार ही नहीं था। वही पल था कि जब हमारी रेस्क्यू टीम आके उन अंदर जो अफराद थे उनको बचाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, हम
हम नीचे जाके हमारे बहुत सारे स्टाफ भी था ऊपर, वो लोग वक्फे से अपना गला पकड़ के वहाँ से निकले। आँखें उनकी लाल थी, खून बह रहा था सारा का सारा आँखों से। थोड़ा करके स्टाफ आया वहाँ पर। उसके बाद इन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम जो है ना, सिर्फ 2 बंदे मस्जिद के दरवाजे से ऊपर की तरफ भेजा, रेस्क्यू टीम सिर्फ 2 बंदे। और रेस्क्यू टीम ऐसी थी क्योंकि मेरा भाई था, मुझे था उसको बचाना। मैं और मेरा एक और भाई ऊपर गया उन रेस्क्यू टीम के साथ कि मैं उस भाई को लेकर आऊँ, क्योंकि वो हमारे राब्ते में था, हमारे राब्ते के अंदर था और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गया था कि जी मैं कैसे बाहर निकलूँ, हर जगह धुआं ही धुआं है। फिर उसने हमें फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, कि उसको हमने काफ़ी समझाया, लेकिन जब इंसान के सामने जो है एक मंजर आ रहा हो, कुछ भी नहीं कर पाता। रेस्क्यू करना होता है उसको, रेस्क्यू टीम का काम ही ये है। अब रेस्क्यू टीम के साथ मैं वहाँ पर गया हूँ। रेस्क्यू टीम वाले अपना मास्क सिर्फ लेकर गए थे, कोई इनके पास गैस सिलेंडर कुछ नहीं था, जबकि इतनी आग के अंदर, इतने धुएं के अंदर कौन ऐसी सांस ले सकता है। उन्होंने हमें मास्क दे दिए कि भाई हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा सकते, आप लोग अगर आपको जाना है तो। मैं और मेरा भाई अंदर गए हैं, अंदर जाके हमने एक बंदे को, अफराद को बाहर निकाला। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते दरवाजे बंद है। मैनेजमेंट को ये ख्याल ही नहीं है कि वो दरवाजे मस्जिद के दोनों खोलने भी हैं। खादिम गया हुआ है, हमने नीचे पकड़ के उसको बोला कि जाके दरवाजे खोलो, वहाँ से इंसान निकलने हैं। फिर हमने 15-10 अफराद वहाँ गए, उस मस्जिद का गेट का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर से जो है ना हमने 10 अफराद निकाले, 10 अफराद निकाले। और उसके बाद फिर, क्योंकि मेरे भाई की दुकान काफ़ी दूर थी। आपके भाई किधर है, आपके राब्ता हुआ अभी तक कुछ पता चला? राब्ता हमारा उससे 1 बजे से टूट चुका है, वो बेहोश हो गया था और जितनी भी अंदर थे सब बेहोश हो गए थे। रात 1 बजे से, अभी दोपहर 1 बजे से? रात 1 बजे से। उसके बाद राब्ता नहीं हुआ? उसके बाद राब्ता नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि हम 2 मास्क ला के उस जगह पे गई भी, उसकी शॉप पे, लेकिन हमें नहीं मिला। कहने का सिर्फ मकसद ये कि क्या ये मैनेजमेंट जा सकते थे, और हम गए अंदर अपने भाई को बचाने, तो वहाँ पर और भी क्या नाम है आपके भाई का? अब्दुल हसीब है, वो माशाल्लाह 20 साल का है, जवान लड़का। किस चीज़ की शॉप है उसकी? हमारी होम डेकोर्स की शॉप है। और आज शुरू में जो सबसे पहले आग जो स्टार्ट हुई वो नीचे से हुई, ऊपर से हुई? ग्राउंड फ्लोर से हुई थी। ग्राउंड फ्लोर से बड़क किस चीज़ में? दुकान में लगी थी? दुकान के अंदर शॉप लगी। किस चीज़ की दुकान में? मेरे ख्याल है कपड़ों की थी, गारमेंट्स की थी दुकान। तो शॉर्ट सर्किट था कोई वहाँ पर? शॉर्ट सर्किट नहीं था। आग की वजह नहीं मालूम, अभी तक वजह मालूम नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई इस तरह नहीं हुआ, आग लगी थी। एक दूसरे को बचाने की कोशिश के अंदर खुद भी वो लोग गए गुजरे हैं और दूसरों को भी। अब कहने का मकसद है कि हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी अपनी मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। हमारी KMC, मैं आपको बताता हूँ, मेरा 2 बजे जब नेवी वाले आए, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया। एक KMC की अभी भी एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, और वो हिलने का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो है सिस्टम ही आउट हुआ है, ख़राब हुई हुई है गाड़ी। अगर वो गाड़ी वहाँ से निकलती तो नेवी वाले अपनी गाड़ी वहाँ लगा के अंदर ऑपरेशन करते। उनकी गाड़ी आगे थी और वो वहाँ पर खिड़की से जा नहीं सकते थे। KMC वालों ने एक गाड़ी अपनी हिलाई नहीं, क्योंकि वो ख़राब थी, तो वो भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते उसको हिलाने के लिए, लेकिन ना इन्होंने खुद किया ना किसी को करने दिया। और अंदर जो लोग थे उनको इन्होंने खून मारे, खुद ही इन्होंने मारे उन्हें। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, कोई सारा का सारा मैनेजमेंट का हाथ है। यहाँ पर अभी महफूज है, तो वह हमारे को दूर गए हैं, हमारे चाचा के पास, उनकी खुद की तबीयत सही नहीं। सुबह उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो आए, उन्होंने लाशों में भी देखा है, लेकिन लाशों में कौन पहचान सकता है। बस हम तो यही चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक जिंदा में हो। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा नुकसान है। लोग घरों से निकलते ये सोच कर ही निकलते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, या कोई बचाव नहीं है। सब चीजें बहुत देर में हुई है, जब जल का खाक हो गया। क्या सांसें आएंगी यहाँ पर, किसी को कोई नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाता, माल फिर आ जाएगा, लेकिन हमें जानों की है कि हमारे जितने भी जिसके भी प्यारे हैं वो सब मिल जाए। बहुत परेशान है जो हमारे लोगों को बाहर निकाल सके। 60 के करीब अफराद कल अंदर थे, कल जो पोजीशन थी, मगर रात से 5 अफराद निकाल लिए गए थे। एक जो खिड़की थी उसकी तरफ से निकाल लिए थे, मगर अभी भी 55 के करीब अफराद अंदर हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निकालने वाला उनको नहीं है, सिर्फ पानी मारा जा रहा है और कोई दूसरा काम नहीं है। अब जब ज़मीन बोझ हो रही है, बिल्डिंग जब गिर गई है, तो मुसलसल पानी भी आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, मुसलसल पानी चल रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। वजह है कि हमारी एक ही जो है वो अपील, एक ही ख्वाहिश है कि जो हमारे जो लोग अंदर हैं किसी भी हालत में हमें वो निकाल के दिए जाएँ, हम देखें कि क्या चीज़ें कौन है क्या है, क्योंकि लापता की लिस्ट हमारे पास आ रही है, उनकी फैमिलीज हमें लिखवा रही कि यार फला घर पे नहीं आया, फला नहीं आया। तो कमोबेश 45 से 50 लोगों की लिस्ट है हमारे पास जो मौजूद है, क्योंकि सब लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। हम उन्हें क्या जवाब दें, हम उनसे क्या जवाब दें, क्या बात करें। किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको किस तरीके से समझें, कैसे बोले कि आपका बेटा शहीद हो गया है, आप उसको सब्र करें।
तो ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं समझा सकते। बहुत मुश्किल मराहल हमारे लिए करके जानी नुकसान जो है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता। नुकसान हुआ है जिन माँ के बच्चे के, उनका जिम्मेदार कौन है? अगर हुकूमत वक्त जो खड़ी है, जिसकी जिम्मेदारी है, उनको जवाब देना है, दुनिया में भी जवाब देना है और दुनिया से जाने के बाद भी जवाब देना है कि आपके दौर में जो ये नाहक जो लोग जो झुलस रहे थे, निकलने की भीख मांग रहे थे, आपकी टीमों ने रेस्क्यू नहीं किया और इसे बाहर नहीं निकाला। तो सिंपल हमारा ये मौक़िफ़ है कि 16 इंटर और एग्जिट गेट्स हैं, जिसकी जो है वेंटिलेशन के लिए 12 जो है वो खिड़कियाँ दी गई हैं, जिनका रैंप इमरजेंसी एग्जिट के लिए, जिनके साथ मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद में 3 स्टेयर्स हैं और मॉल के अंदर 6 स्टेयर्स हैं। इसका वेंटिलेशन कैसे नहीं हुआ? अपनी नाअहली छुपाने के लिए आप ये बताएं कि आपको पानी भी तो नहीं मिला था, हर 10 मिनट बाद गाड़ी खत्म हुई तो बोले पानी नहीं है। तो सारी चीज़ें रात बड़ी तकलीफ हमने उठाई है, बड़े मामला हुए हमारे साथ। आप अपने खुद पे रख के देखें, अगर आप सोचें इन 55 लोगों में अगर आपका घर का कोई बच्चा होता या किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से हो रहा होता, इतना स्लोली हो रहा होता। ये हम सवाल कर रहे होते कि नहीं भाई वेंटिलेशन नहीं है, मिनिस्टर का बच्चा बाहर नहीं निकालेंगे।